जय श्री कृष्णा। राधे राधे। देवशयनी एकादशी आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कहते हैं। देवशयनी एकादशी को हरिशयनी एकादशी, पद्मा एकादशी और आषाढ़ी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। देवशयनी एकादशी का अर्थ है देवों के शयन की एकादशी। इस दिन से भगवान विष्णु सृष्टि के संचालन का कार्य भगवान शिव को सौंपकर योग निद्रा में चले जाते हैं और फिर 4 मास तक वे योग निद्रा में ही रहते हैं। इसी कारण से इन 4 मास में कोई मांगलिक कार्य नहीं होता है। ये 4 माह चातुर्मास कहलाते हैं। चातुर्मास का प्रारंभ देवशयनी एकादशी के दिन से ही शुरू हो जाता है। तो आइए अब जानते हैं देवशयनी एकादशी कब है, पूजा का मुहूर्त और पारण का समय क्या है, देवशयनी एकादशी के नियम क्या हैं और इस एकादशी की व्रत कथा क्या है। पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है, इस साल 2023 में इस एकादशी की तिथि 29 जून गुरुवार को तड़के 3:18 से शुरू हो रही है और इस तिथि की समाप्ति होगी 30 जून शुक्रवार को तड़के 2:42 पर। यह तिथि समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदया तिथि का विचार करते हुए देवशयनी एकादशी का व्रत 29 जून गुरुवार को रखा जाएगा। इस बार देवशयनी एकादशी पर सिद्ध और रवि योग बन रहे हैं। 29 जून को सुबह से लेकर रात तक सिद्ध योग है। वहीं पर रवि योग सुबह 5:26 से शाम को 4:36 तक रहेगा। अभिप्राय यह है कि इस बार देवशयनी एकादशी व्रत की पूजा रवि और सिद्ध योग में होगी। इस बार देवशयनी एकादशी के दिन आप सुबह से ही भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। उस दिन का शुभ मुहूर्त सुबह 5:26 से सुबह 7:11 तक है। उसके बाद अगला शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 10:40 से दोपहर 3:54 तक। यह दोनों समय ही पूजा के लिए शुभ हैं। अब जानते हैं देवशयनी एकादशी का पारण समय क्या रहेगा। तो देखिए, इस साल देवशयनी एकादशी व्रत का पारण 30 जून शुक्रवार को किया जाएगा। पारण का समय दोपहर 1:48 से शाम को 4:36 तक है। इस दिन हरिवासर का समापन सुबह 8:20 पर होगा। जिन लोगों को किसी कारणवश जल्द पारण करना है तो वे हरिवासर के बाद अपने इस एकादशी व्रत का पारण करके व्रत को पूरा कर सकते हैं। जो लोग देवशयनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनके मन के विकार खत्म होते हैं, दुख उनके दूर होते हैं, व्यक्ति पाप मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। देवशयनी एकादशी से चातुर्मास प्रारंभ होता है। इसमें व्रत, पूजा और पाठ पर कोई पाबंदी नहीं होती है। चातुर्मास देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक होता है, क्योंकि देवउठनी एकादशी को भगवान विष्णु योग निद्रा से बाहर आ जाते हैं। आइए अब जानते हैं एकादशी व्रत के नियम और व्रत का विधान। कांपिल्य नगर के राजा वीरबाहु के पूछने पर महर्षि भारद्वाज ने उन्हें एकादशी व्रत के नियम बतलाए थे। वही नियम आप सुन रहे हैं। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करना चाहता है, वह दशमी को शुद्ध मन होकर सूर्यास्त के पूर्व ही भोजन कर ले। रात में भोजन न करें। दशमी को कांसे के बर्तन में भोजन, उड़द, मसूर, चना, कोदो, साग, शहद, दूसरे का दिया हुआ अन्न या फिर 2 बार भोजन करना, इन भोगों को त्याग दें। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मन और इंद्रियों को वश में करते हुए देव पूजन के बाद जल से अर्घ्य देते हुए भगवान से प्रार्थना करें और कहें कि हे कमल के समान नेत्रों वाले भगवान अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। मेरे आप ही रक्षक हैं। भगवान से इस प्रकार ऐसी प्रार्थना करके रात्रि में ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करें। एकादशी के दिन बार बार जलपान, हिंसा, अपवित्रता, असत्य भाषण, पान चबाना, दातुन करना, दिन में सोना,
मथुन करना, जुआ खेलना, रात में सोना और पतित मनुष्यों से वार्तालाप करना इत्यादि इन 11 क्रियाओं को त्याग दें। स्नान, पूजा आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर भगवान से प्रार्थना करें और कहें कि हे केशव, आज आपकी प्रसन्नता के लिए दिन और रात में संयम नियम का मेरे द्वारा पालन हो। मेरी सोई हुई इंद्रियों के द्वारा कोई विकलता, भोजन या भोग की क्रिया हो जाए या फिर मेरे दांतों में पहले से ही अन्न लगा हुआ हो तो हे पुरुषोत्तम, आप इन सब बातों के लिए मुझे क्षमा करें। एकादशी की रात्रि में जागरण करके एकादशी की कथा का श्रवण करना चाहिए। आलस्य को त्याग कर प्रसन्नता पूर्वक उत्साह के सहित षोडशोपचार से भगवान का पूजन, प्रदक्षिणा और नमस्कार करें। प्रत्येक पहर में आरती करें। गीत, वाद तथा नृत्य के साथ जागरण करके गीता और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। दशमी और एकादशी को त्यागी हुई क्रियाओं के सहित द्वादशी को शरीर में तेल भी न लगाएं। द्वादशी को शुद्ध चित होकर भगवान से प्रार्थना करें और कहें कि हे गरुड़ ध्वज, आज सब पापों का नाश करने वाली पुण्यमयी पवित्र द्वादशी तिथि मेरे लिए प्राप्त हुई है। इसमें मैं पारण करूंगा, आप प्रसन्न होइए। इसके बाद ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करें। एकादशी व्रत के नाम और नियम में थोड़ा अंतर अवश्य है, जैसे कि आंवला एकादशी को आंवले की पूजा होती है और देवशयनी एकादशी को जलशाही भगवान विष्णु की पूजा होती है, परंतु सभी एकादशियों में नियम एक समान होते हैं। इस प्रकार से एकादशी व्रत का विधान है। इस अखंड एकादशी व्रत को नियम पूर्वक करने से मनुष्य की 100 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। जागरण की रात्रि में जागरण करते समय नृत्य करने से भगवान स्वयं भक्त के साथ नृत्य करते हैं, ऐसी मान्यता है। मन, वचन और कर्म से पूर्णतः संयम का पालन करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भगवान के समीप घी का दिया जलाकर अवश्य करें। तो यह थे एकादशी व्रत के नियम। आइए अब जानते हैं देवशयनी एकादशी की कथा। सभी बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूर्यवंश में उत्पन्न मानधाता नामक राजा बड़ा ही सत्यवादी और प्रसिद्ध था। वह राजा अयोध्यापुरी में राज्य करता था। एक समय उसके राज्य में अकाल पड़ गया। प्रजा दुखी होकर भूखी मरने लगी। यह देखकर राजा को बड़ा ही कष्ट हुआ। इसी चिंता में वह राजा वन को चल पड़ा और अंगिरा ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वहां जाकर वह ऋषि से बोला कि हे सप्तऋषियों, श्रेष्ठ अंगिरा जी, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। प्रजा कहती है कि राजा के पापों से प्रजा को दुख मिलता है। मैंने अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई पाप नहीं किया है। आप दिव्य दृष्टि से देखकर यह बताइए कि अकाल पड़ने का क्या कारण है। यह सुनकर अंगिरा ऋषि राजा से बोले कि हे राजन, सतयुग में ब्राह्मणों का वेद पढ़ना और तपस्या करना धर्म है, परंतु आपके राज्य में आजकल एक शूद्र तपस्या कर रहा है। शूद्र को मारने से सब दोष दूर हो जाएगा, आपकी प्रजा सुखी हो जाएगी। ऋषि की इस बात को सुनकर राजा मानधाता उनसे बोले कि हे ऋषिवर, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मारूंगा। इस समस्या से छूटने का मुझे आप कोई और सुगम उपाय बतलाइए। यह सुनकर ऋषि बोले कि सुगम उपाय कहता हूँ, सुनिए। भोग और मोक्ष को देने वाली देवशयनी एकादशी है। इसका विधि पूर्वक आप व्रत करिए। इसके प्रभाव से चातुर्मास तक वर्षा होती रहेगी। इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला तथा उपद्रवों को शांत करने वाला है। मुनि की इस शिक्षा से मानधाता ने प्रजा के सहित पद्मा एकादशी का व्रत किया और वह कष्ट से छूट गया। इसका महात्म्य पढ़ने या सुनने से अकाल मृत्यु के भय दूर हो जाते हैं। हे राजन, आज इस एकादशी के दिन तुलसी का बीज यदि पृथ्वी या फिर गमले में बोया जाए तो महापुण्य होता है। तुलसी के वपन से यमदूत भय खाते हैं। जिनका कंठ तुलसी माला से सुशोभित हो, उनका जीवन धन्य समझना चाहिए।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह जानकारी यदि आपके लिए उपयोगी रहे तो इस वीडियो को आप लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। हरे कृष्णा।